मेरे हिसाब से इस सवाल के 3 जवाब हो सकते हैं। पहला फाइनेंशियल नेसेसिटी, दूसरा ट्रेडिशनल फार्मिंग और तीसरा गवर्नमेंट सपोर्ट। तो अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल नेसेसिटी की, तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको एक स्टेबल और मेंटेन लाइफ जीनी है, या फिर अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, अगर आपको सरवाइव करना है तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, या हम कह सकते हैं उसके लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, और पैसों के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें किसी ऐसे इंसान की जो कि बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ किसी गांव में रह रहा है, और अगर उसके पास इतनी जमीन है कि जिस पे खेती की जा सके, तो लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से उसका एग्रीकल्चर को चुनना एक प्रैक्टिकल चॉइस बन के रह जाता है, जिसकी वजह से इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अपने आप के लिए खेती को ही चुनेगा। तो अब बात करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग की। मतलब आज भी भारत के बहुत सारे लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनमें से कई लोग किसान परिवार में बड़े होते हैं, जहां उनके माता पिता से उन्हें वो सीख मिलती है जिससे वो खेती की इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं, जहां उनके दादा दादी से उन्हें वो इंस्पिरेशन मिलती है जिससे खेती जैसी परंपरा को आगे बढ़ाए रखने के लिए वो मोटिवेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से जिस जमीन पर वो पले बड़े हैं उस जमीन से उनका एक इमोशनल अटैचमेंट सा बन जाता है, और उन्हें लगने लगता है कि खेती करना ही वो सही फैसला है जो उन्हें धरती से जोड़े रखेगा। और अक्सर जॉइंट फैमिली में होने की वजह से जब खेती एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचती है, तब जो इंसान अपने ट्रेडिशंस और रिचुअल से जुड़ा होता है वो जरूर खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कदम एग्रीकल्चर की तरफ जरूर बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को नेचर से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और इस तरह से ट्रेडिशंस और फैमिली रिचुअल्स किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करती है कि वो इस फैमिली की लेगेसी को आगे लेकर जाए और खेती को मजबूरी में नहीं बल्कि गर्व से करे।